2026 के पश्चिम बंगाल चुनाव में बीजेपी ने 200 से अधिक सीटें जीतकर ऐतिहासिक जीत हासिल की है और ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को हार का सामना करना पड़ा है। हार के बाद पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है और आरोप लगाया है कि उन्हें हराया गया है। उन्होंने चुनाव को साजिश बताया है। बीजेपी ने राज्य में पहली बार सत्ता पर कब्जा किया है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने जनता की जीत बताया है। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा है। हार के बावजूद ममता बनर्जी ने इस्तीफा देने से इनकार करते हुए इलेक्शन स्टोलन, चुनाव चुराया गया, का दावा किया है। मुख्यमंत्री इस्तीफा नहीं देती हैं तो राज्यपाल संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार सरकार गठन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि बहुमत के पास ही सरकार बनाने का अधिकार है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है। राज्य में पहली बार बीजेपी सरकार बनाने की तैयारी में है। ममता बनर्जी 15 साल तक बंगाल की मुख्यमंत्री रही हैं, लेकिन इस बार जब उनसे सत्ता छिनी तो वो अपनी विधानसभा सीट भी नहीं बचा पाईं। चुनावी नतीजों के एक दिन बाद मंगलवार को नाराज ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बीजेपी के साथ चुनाव आयोग पर पश्चिम बंगाल में चुनाव को जबरन अपने पक्ष में करने का आरोप लगाया। ममता ने हार स्वीकार करने से इनकार कर दिया और कहा कि बीजेपी ने चुनाव चुरा लिया है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की जीत जनादेश के खिलाफ साजिश का नतीजा है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने ममता बनर्जी को 15 साल के बाद सत्ता से बाहर कर दिया है। अब सबके मन में सवाल है कि बीजेपी बंगाल में मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। सीएम की रेस में शुभेंदु अधिकारी से लेकर दिलीप घोष तक के नाम हैं, लेकिन देखना है कि अमित शाह की क्राइटेरिया में कौन फिट बैठता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बंगाल के पर्यवेक्षक के तौर पर गुरुवार शाम कोलकाता पहुंच रहे हैं। इस दौरान वो बीजेपी विधायकों के साथ बातचीत कर मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान करेंगे। मुख्यमंत्री की रेस में कई नेताओं के नाम चल रहे हैं, जिसमें ममता बनर्जी को मात देने वाले शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। बंगाल में सीएम की रेस में शुभेंदु अधिकारी ही नहीं, बल्कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष समीक भट्टाचार्य से लेकर दिलीप घोष, अग्निमित्रा पॉल और सुकांत मजूमदार जैसे आधा दर्जन नेताओं के नाम शामिल है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमित शाह के सियासी क्राइटेरिया में कौन नेता फिट बैठेगा। अमित शाह के क्राइटेरिया में शुभेंदु अधिकारी सबसे फिट बैठते हैं।